हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 26th लेक्चर। ये मेरा 26th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 25 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 26th लेक्चर वीडियो। एंड आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं मोटिवेशन की, तो वो सब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर वीडियोस थे, 25 लेक्चर वीडियोस थे, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो एचआरएम की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी हुई है जिसमें ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। स्क्रीन पे ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये सभी मैं बहुत डिटेल के साथ विद दीज सब टॉपिक, इन सब टॉपिक के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ 25 लेक्चर वीडियो में। तो जरूर एक बार देखिएगा, ठीक है। एंड कोशिश करिएगा इन लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखें, इसीलिए मैं सबकी नंबरिंग कर रही हूँ। एंड पिछले जो दो लेक्चर वीडियोस थे, लेक्चर 24 एंड लेक्चर 25, उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जॉब डिजाइन, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक जैसे जॉब डिजाइन क्या है, अप्रोचेस क्या है, जॉब डिजाइन की टेक्निक क्या है, तो ये सब हमने बहुत डिटेल में समझा था। एंड आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि मोटिवेशन है क्या। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एचआरएम में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 5 थ्योरीज पढ़नी है मोटिवेशन की। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड, एंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो ये 5 थ्योरीज हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़नी है। वैसे तो अगर बात करें मोटिवेशन की और भी बहुत थ्योरीज है, ठीक है, बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये 5 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमें पढ़नी है। राइट, तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वैसे आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे बात करें तो मोटिवेशन के तो वीडियोस भरे हुए हैं, बहुत वीडियोस है मोटिवेशन पे। ठीक है, तो आज जरा हम समझेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअली होता क्या है। तो मोटिवेशन का हिंदी में मतलब क्या है, प्रेरणा। ठीक है, जिससे हमें प्रेरणा मिले। ठीक है, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। तो हिंदी में मोटिवेशन का क्या मतलब है, प्रेरणा। तो ये जो वर्ड है मोटिवेशन, दिस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म मोटिवस। ये जो मोटिवेशन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड मोटिवस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, अ मूविंग कॉज। अ मूविंग कॉज, इसका मतलब क्या है, कॉज मतलब कारण। यानी कोई भी पर्सन, ठीक है, अगर अपना बिहेवियर या अपना एक्शन, ठीक है, बिहेवियर की भी बात करेंगे, ठीक है, बिहेवियर या अपना एक्शन, ठीक है, करता है, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। हमेशा उसके पीछे क्या होता है, देयर इज सम कॉज, कुछ कारण होता है, कुछ रीजन होता है, कुछ फोर्स उसके पीछे काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ये मोटिवेशन है। देखिए, मोटिवेशन मोटिवस शब्द से बना है। मोटिवस मतलब क्या है, अ मूविंग कॉज, यानी किसी को मूव कराना, उसका बिहेवियर चाहे उसका एक्शन में जो चेंज आ रहा है, उसके पीछे जो कॉज है, जो कारण है, ठीक है, दैट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज द फोर्स। मोटिवेशन एक तरीके का फोर्स है जो एक्ट करता है किसी पर्सन पे, ठीक है, विद इन, अंदर भी हो सकता है, हम सेल्फ मोटिवेटेड भी तो हो सकते हैं। ठीक है, हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं, हमें पता है कि काम करना सही है, काम करना बहुत जरूरी है, ये एक्शन लेना सही है, तो हम सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, विद इन अ पर्सन। तो मोटिवेशन क्या है, एक तरीके का फोर्स है जो विद इन किसी पर्सन के अंदर भी हो सकता है, या उसे बाहर से भी मोटिवेशन दिया जाता है ताकि वो पर्टिकुलर जो एक्शन है या जो पर्टिकुलर बिहेवियर है उसको इनिशिएट करे, उसे शुरू करे। तो दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मोटिवेशन क्या है, दिस इज द रीजन। ये क्या है, कारण है। ठीक है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे देयर इज अ रीजन, देयर इज अ कारण, कुछ कारण है ना, कुछ कॉज है, कुछ कारण है, कुछ मोटिवेशन है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पीछे कुछ मोटिवेशन है, आप कुछ बनना चाहते हैं, ठीक है, कुछ सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं। तो दिस इज योर मोटिवेशन, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन रीजन भी है। मोटिवेशन इज द रीजन। मोटिवेशन वो कारण है फॉर विच अ पर्सन, ये वो कारण है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो इनिशिएट करता है और कंटिन्यू करता है, ठीक है, एंड टर्मिनेट करता है अ बिहेवियर एट अ गिवन टाइम।
यानी जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर है, कोई भी पर्सन अपना बिहेवियर या एक्शन क्यों वैसा एक्शन कर रहा है, क्यों उसे एक्शन को कंटिन्यू कर रहा है और क्यों उस एक्शन को या तो खत्म कर दे रहा है, अपने बिहेवियर को खत्म कर रहा है, तो उसके पीछे जो कारण है ना, दैट इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। ठीक है। एंड अगर हम कंपनी, जैसे अब वर्क प्लेस पे बात करें, तो जो मैनेजर है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है, वैसे तो मैनेजर के बहुत सारे वर्क हैं, बट उसका एक काम ये भी है कि जो अपने एम्प्लॉयज है उनको क्या करे, वो इंस्पायर करता रहे, इनकरेज करता रहे, ताकि जो उसके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं वो करेक्ट मतलब सही एक्शन ले, और जो भी डिजायर्ड गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो सके। ठीक है। तो दिस इज मोटिवेशन। तो हमें समझ में आ गया मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन एक तरीके का फोर्स है, ठीक है, जो पर्सन के अंदर भी हो सकता है या उस पे मतलब उसके ऊपर भी फोर्स हो सकता है, जिसकी वजह से पर्सन जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है, ठीक है, जो भी डिजायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म करता है। मोटिवेशन रीजन भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई पर्सन वो एक्शन करता है। ठीक है। एंड मोटिवेशन, एक और बात है कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन ऐसा नहीं होता है कि वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार की एक्टिविटी है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिसका काम क्या है, जिसके तहत, मोटिवेशन के तहत क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है पीपल को। स्टिमुलेट करना मतलब उकसाना, ठीक है, स्टिमुलेट किया जाता है एम्प्लॉयज को, स्टिमुलेट किया जाता है पीपल को कि वो सही एक्शन लें, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाए। तो दिस इज मोटिवेशन, यही मोटिवेशन है। ठीक है। हिंदी में मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, प्रेरणा। मेरे मैं ये काम कर रही हूँ उसके पीछे भी कुछ मोटिवेशन है, ठीक है, उसके पीछे भी कुछ फोर्सेस हैं, कुछ रीजन है। ठीक है। एंड ये एक प्रोसेस है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मोटिवेटेड हैं तो अभी काम कर लेंगे फिर उसके बाद नहीं होगा, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है। ठीक है। एंड आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ मोटिवेशन है, कुछ रीजन है, कुछ फोर्सेस है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ फोर्स, अ रीजन, अ प्रोसेस, जिसकी वजह से पर्सन जो भी डिजायर्ड बिहेवियर है, जो भी डिजायर्ड एक्शन है वो लेता है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। एंड ये किससे डिराइव हुआ है वर्ड, मोटिवस से, जिसका मतलब क्या है, अ मूविंग कॉज। यानी अगर कोई पर्सन ये देखिए, मूविंग कॉज यानी कोई पर्सन कोई मूव कर रहा है, यानी कोई एक्शन ले रहा है, तो उसके पीछे कॉज, कारण क्या है, तो दिस इज द मोटिवेशन, ये मोटिवेशन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका, देखते हैं मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज। ठीक है। मोटिवेशन की थ्योरी तो मैंने बताया था ना, मोटिवेशन की 5 थ्योरी हमें पढ़नी है। पहली है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, दूसरी है हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी, अगली है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, नेक्स्ट है थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, देन थ्योरी जेड। तो ये हमें मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज पढ़नी है। ठीक। एक बात और बताऊंगी कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी मैं पहले भी एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बीएसटी की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, बीएसटी नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो वैसे तो मैं अभी यहाँ पे दोबारा डिस्कस करूंगी, बट आपको और डिटेलिंग चाहिए ना, उसके नोट्स वगैरह लिखे हुए सब चाहिए स्क्रीन पे, तो आप मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो है, 20 मिनट का होगा, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी दोबारा बताऊंगी। राइट। तो ये 5 थ्योरी हमें पढ़नी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अप्रैल 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके सारे सब्जेक्ट देख लीजिए। ये ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। 650 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं वो आपको चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर किया है तो कर लीजिए जल्दी से। ठीक है। पहला चैनल और मेरा जो दूसरा चैनल है पूजा सिंह के नाम से, दोनों चैनल को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा, तभी हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। मुझे भी तो मोटिवेशन की जरूरत है, मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा रही हूँ बट मुझे, ठीक है, मैं सेल्फ मोटिवेटेड भी हूँ। ठीक है। भले ही मुझे रिस्पांस मिले ना मिले, मैं वीडियो डालती रहती हूँ, पिछले 2 साल से डाल ही रही हूँ। बट थोड़ा सा मुझे बाहर से भी मोटिवेशन की जरूरत है। तो आप कैसे मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, जब आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये वीडियो कैसा था, बकवास था कि ठीक था।
ठीक है। तो जैसा मतलब आप मुझे मोटिवेट करना चाहें, जैसा कमेंट करना चाहें, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक दिया करिए, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। नाम क्या है? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है। तो देखिए नाम क्या है, नीड हायरार्की थ्योरी। नीड मतलब जरूरत, नीड मतलब जरूरत, ठीक। हायरार्की मतलब स्टेप्स, हायरार्की है, ठीक है, स्टेप्स है। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहता है? ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कहता है, पहले तो ये थ्योरी है मोटिवेशन की, एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, बहुत पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। इट्स अ वेरी पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि जितनी भी ह्यूमन नीड्स हैं, ठीक है, ह्यूमन की, मनुष्य की जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी नीड्स हैं, इनको 5 लेवल्स में अरेंज किया गया है। इट इज अरेंज्ड इन 5 लेवल, ठीक है। इट इज अरेंज्ड इन 5 लेवल्स, 5 लेवल में इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके 5 लेवल में इनको अरेंज किया गया है। एंड जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, इसमें बताया गया है कि ये जो हायरार्की है नीड्स की, जरूरतें, मनुष्य की जो जरूरतें हैं, इनकी जो हायरार्की है उसको पिरामिड शेप में, ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्डर में, खास बात है एक डेफिनेट ऑर्डर में पिरामिड शेप में प्रेजेंट किया गया है। ये है उसका डायग्राम। ठीक है, अभी हम इसमें आएंगे, बट अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में कहा गया कि जो ह्यूमन की नीड्स हैं, ये 5 नीड्स हैं, ठीक है। इनको एक डेफिनेट ऑर्डर में पिरामिड के शेप में ऐसे करके मैस्लो ने प्रेजेंट किया। ठीक है, ये डेफिनेट ऑर्डर है। और फिर इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग की जो सबसे बेसिक नीड है, बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो बेसिक नीड जो है वो है एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। और जैसे जैसे हम, मतलब जैसे जैसे जो बेसिक नीड पूरी होती जाती है, अगर वो फुलफिल होती जाती है, तो ऑटोमेटिकली पर्सन क्या है, हायर लेवल नीड पे शिफ्ट होता है। ठीक है, जब इंसान की रोटी कपड़ा मकान वाली जो बेसिक नीड है ये अगर फुलफिल हो जाती है, तब इंसान दूसरे लेवल पे सेफ्टी नीड के बारे में सोचता है। ठीक है, बट अगर इंसान की जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान वाटर एयर, यही नहीं फुलफिल हो रही, तो वो सेफ्टी के बारे में, सोशल नीड के बारे में, स्टीम नीड के बारे में नहीं सोचेगा। तो यही इसमें कहा गया है कि जब लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है, ओनली देन पर्सन मूव टू अ हायर लेवल नीड। और अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ऑटोमेटिकली पर्सन जो है हायर लेवल की नीड की तरफ मूव करता है। बट अगर लोअर लेवल की नीड नहीं सेटिस्फाई होती है तो हायर लेवल पे ह्यूमन बीइंग नहीं मूव करता है। ठीक है, तो ये इसकी बात है। और फिर मैस्लो ने कहा कि सबसे पहले कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करता है? फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, वही मकान, शेल्टर, एयर वाटर, ये इसकी बेसिक नीड है। ये फुलफिल होती है तभी पर्सन हायर लेवल पे मूव करता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली मूव करता है। अगर 1 लेवल की, ये देखिए लिखा है 1 लेवल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, तो पर्सन ऑटोमेटिकली मूव करता है टू अ नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक। तो ये देखिए है आपकी 5 नीड्स, बेसिक आपकी 5 नीड्स ये दी गई है। सबसे नीचे एक एक करके चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे बॉटम पे, इस पिरामिड के सबसे बॉटम में क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कि ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, सरवाइव करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान एयर वाटर, ठीक है, यही चाहिए। तो यही है फिजियोलॉजिकल नीड। यानी अगर वैसे मनुष्य की इच्छाएं तो अनंत है, लेकिन सबसे पहली जो इच्छा, पहली नीड जो है, जरूरत जो है ना, वो यही है। अगर ये नीड नहीं फुलफिल होती तो पर्सन ऊपर नहीं मूव करता है, ऊपर नेक्स्ट लेवल की नीड पर नहीं मूव करता है। तो सबसे बेसिक जो नीड है किसी भी पर्सन की, वो यही है, रोटी कपड़ा मकान वाटर एयर। ठीक है, तो दिस इज फिजियोलॉजिकल नीड। और अगर ये नीड फुलफिल हो जाती है तब पर्सन मूव करता है नेक्स्ट लेवल की नीड पे। नेक्स्ट लेवल क्या है? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड, देखिए हमें सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कोई इकोनॉमिक थ्रेट ना हो, हमें कोई फिजिकल हार्म ना करे। ठीक है, जब रोटी कपड़ा मकान की नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद ह्यूमन बींग को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय को क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी चाहिए। नीचे वाले लेवल पे क्या, एम्प्लॉय को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, अगर वो मिल गया है तो उसके बाद उसे अब जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, कोई फिजिकल हार्म ना हो, इकोनॉमिक हार्म ना हो, तो दैट इज सेफ्टी नीड, ये दूसरे लेवल की नीड है। ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाती है तब पर्सन तीसरे लेवल पे जाता है। तीसरे लेवल पे क्या है? सोशल नीड। सोशल नीड या कह लीजिए लव की नीड, या बिलोंगिंगनेस की नीड, अफेक्शन की नीड। ठीक है,
जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है, हम जानते हैं। हमें मतलब हमें अफेक्शन भी चाहिए दूसरों से, बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, फ्रेंडशिप भी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी चाहिए, लव भी चाहिए। तो ये सब क्या होती है, ये होती है सोशल नीड। ठीक है। तो ये भी तीसरे लेवल की नीड होती है। तो जब सेफ्टी नीड फुलफिल हो जाती है तो पर्सन को उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, बिलोंगिंगनेस चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लव चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरे लेवल की नीड है। अब ये नीड भी जब सेटिस्फाई हो जाती है पर्सन की, ठीक है, तो पर्सन चौथे लेवल की नीड पे बढ़ता है। चौथे लेवल की नीड क्या है, स्टीम नीड। चौथे लेवल की नीड क्या है, स्टीम नीड। अब ये जो स्टीम होता है ना, अब ये दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। ठीक है, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। एंड दूसरा है स्टीम ऑफ अदर्स, यानी दूसरों से सम्मान चाहिए, स्टीम ऑफ अदर्स। ठीक है, स्टीम ऑफ अदर्स, दूसरों से। तो स्टीम नीड क्या है, एक तो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, यानी सेंस, एक डिजायर होती है, सभी में एक डिजायर होती है अचीवमेंट की, कि हम कुछ अचीव करें, कंपिटेंसी हो हमारे अंदर। तो दैट इज सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। लेकिन एक होता है स्टीम ऑफ अदर्स, यानी स्टेटस, रिकॉग्निशन चाहिए। ठीक है, रिकॉग्निशन सोसाइटी में है या ऑफिस में है, जॉब में है, तो दूसरों से भी सम्मान चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, सम्मान चाहिए। ठीक है, तो ये क्या किस में आता है, स्टीम नीड। तो ये चौथे लेवल की नीड होती है। ठीक है, एंड उसके बाद जो सबसे हायर लेवल की नीड होती है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नाम क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। सबसे हायर लेवल की नीड क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ मतलब हम खुद, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि रियलाइज करना। हम जिस, देखिए हम कुछ काम करने का पोटेंशियल रखते हैं, ठीक है, हम ना करें ये अलग बात है, बट अगर हम में वो पोटेंशियल है, हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उस काम को करना। ठीक है, रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, यानी अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूज करना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली नीड क्या है, ये है नीड ऑफ रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल, यानी हमारा जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली रियलाइज करना। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब फुल्ली रियलाइज करना, फुल्ली यूटिलाइज करना। ठीक है, एंड बिकमिंग व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, यानी वो बनना जो हम बनने के काबिल हैं, जो हम कर सकते हैं वो करना, वो हम कर पाए, तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सबसे हायर लेवल पे आता है। ठीक है, जैसे हम हाई क्वालिटी वर्क पर कर पाए, जैसे कोई इंडिविजुअल है, वो अगर हाई क्वालिटी वर्क वो जैसा करना चाहता है, जिस टाइप का काम करना चाहता है, ठीक है, जितने डेडिकेशन के साथ जितना हाई क्वालिटी वर्क करना चाहता है वो कर पा रहा है, तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो ये होती है 5 लेवल की नीड। ठीक है, सबसे बेसिक क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद से वो फुलफिल होती है सेफ्टी नीड, देन सोशल नीड, देन स्टीम नीड, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपको डिटेल में नोट्स वगैरह इसमें लिखे मैंने नहीं है, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो वो अगर चाहिए तो आप पॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक, अब बस एक टॉपिक आपको और बता देते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या समझ में आया, इसका पर्पस क्या था। तो बता दें, ये जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है ना, ये ह्यूमन नीड की, इंसान की या किसी एम्प्लॉय की क्या जरूरतें हैं, ठीक है, इसको समझने का एक बहुत अच्छा मॉडल है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ वेरी रिच एंड कम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ ह्यूमन नीड, यानी इंसान की क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं उसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने वाले ये मॉडल है। एंड ये मॉडल ये भी एक्सप्लेन करता है कि व्हाई पीपल बिहेव डिफरेंटली, यानी लोग क्यों अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, देखिए जिसकी फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं फुलफिल हुई है, वो क्या सोशल होगा उस, और वो सेफ्टी नीड के बारे में क्या सोचेगा। सबसे पहले तो उसकी ये नीड फुलफिल होनी चाहिए ना। बट किसी की फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल है, सेफ्टी फुलफिल है, सोशल नीड भी फुलफिल है, तो अब वो स्टीम के बारे में सोचेगा, स्टीम नीड के बारे में। तो इसीलिए हम किस लेवल पे हैं, क्या हम इस लेवल पे हैं या किस लेवल पे हैं, इन पांचों में से हम किस लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है, हमारी नीड, हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ना, ये जो थ्योरी है, ये बहुत हेल्पफुल है इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नीड एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है, लोगों का डिफरेंट बिहेवियर क्यों है, इसको समझने में ये मॉडल बहुत हेल्प करता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी।
राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अभी हमें 4 थ्योरीज और पढ़नी है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा तो। राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।